इस वीडियो में हम लोग थ्रो और फाइनली का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। थ्रो का एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है और इसको इम्प्लीमेंट करके बताते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा समराइज करते हैं कि थ्रो कब यूज करते हैं। अगर हमें 5 डिवाइड बाई 0 मिल जाए तो अपने आप ऑब्जेक्ट बनेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, वो अपने आप थ्रो होगा, जेवीएम के पास जाएगा और वो हमें एक एरर दे देगा रन टाइम पे, है ना। अगर एरे का साइज है 5 और अगर हमने ए ऑफ 42 यूज किया तो वो अपने आप जेवीएम के पास जाएगा और वो हमें क्या दे देगा, एक एरर। तो ऐसा एरर जो जावा में डिफाइंड है, उस केस में वो खुद ही ऑब्जेक्ट बना के जेवीएम के पास जा करके और एरर जनरेट करके दे देता है। लेकिन अगर हमें खुद का सिचुएशन डिफाइन करना हो, खुद एरर जनरेट कराना चाहते हो, अगर ये सोच रहे हो कि खुद का एरर क्यों जनरेट कराएंगे, क्योंकि हमें भी वो एक्सेप्शन वाला काम करना है। जैसे कि ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम में हमें क्या हमने बनाया है, एक बार समराइज करता हूं। हमने ना एक वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है और वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के बाद अगर उसका 18 एज प्लस है, मान लीजिए हमें बहुत सारे फॉर्मेलिटी काम करना है, बहुत सारे कोड लिखना है, मान लीजिए हमें कब, जब उसका एज 18 प्लस हो जाएगा तब, ठीक है। अगर 18 प्लस एज है तो काम करेंगे ना इतना, लेकिन अगर 18 से कम हुआ एज तो तब तो हम सीधे ही बाहर निकलेंगे ना, और प्रोग्राम को छोड़ करके सीधे ही कंक्लूड करेंगे कि आप वोटर आईडी कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हो अभी, है ना। तो मैंने क्या कहा, अगर प्राइमरी कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है तो इतना सारा काम हम नहीं कराना चाहेंगे, और जब नहीं कराएंगे तो स्किप कैसे करेंगे, तो स्किप कराने के लिए हम थ्रो करा देंगे, और जैसे थ्रो कराएंगे कैच में ये लिख देंगे तो ये अपने आप लिख देगा कि आप वोटर आईडी कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अपने आप बाहर निकालने के लिए एक्सप्लिसिटली थ्रो करेंगे। अब एक्सप्लिसिटली थ्रो किसको करेंगे, ऑब्जेक्ट को। क्या 18 से कम एज करने के लिए कोई क्लास रिलेटेड है, कोई ऑब्जेक्ट रिलेटेड है? नहीं। तो हम ना यहाँ पे किसी एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोई भी क्लास को थ्रो करा देंगे और उसी का ही रेफरेंस वेरिएबल बना के इंतजार करेंगे, ताकि वो जब थ्रो करे तो ये इसको कैच कर ले। कॉन्सेप्ट तो हमें कि निकालना है ना, वहां से निकाल के लेके जाना है। तो निकालेंगे कैसे, जब ऑब्जेक्ट मैच करेगा तभी तो वो कैच कर पाएगा उस चीज को, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन का यूज किया है। इजी है, नाम सुना हुआ लग रहा है, इसीलिए ऐसे कोई भी क्लास का यूज कर सकते हो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है, क्योंकि 18 से कम एज करने के लिए कोई ऐसा कोई क्लास बना हुआ नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया और यूजर से कहा एंटर योर एज, और जैसे उसने एंटर किया ना एज, तो एज में मान लो हमने डाल दिया क्या, 3। तो 3 तो 18 से लेस है, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ चलेगा। क्या किया हमने, मैन्युअली थ्रो किया। थ्रो इज अ कीवर्ड, हमने थ्रो कीवर्ड यूज किया है और थ्रो कराया है। क्या थ्रो कराया है, ऑब्जेक्ट। किसका, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो कराया। जैसे थ्रो कराते हैं हम कहाँ जाए, ट्राई ब्लॉक में ऑब्जेक्ट बना, कहाँ जाएगा, कैश के पास, और ये इसको कैच कर लेगा और क्या प्रिंट करेगा, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वोटर कार्ड नाउ। अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बाद में जब आपका एज हो जाएगा तो अप्लाई कर सकते हो। तो इसने बाहर निकाला ना हमें यहाँ से। अब उसके बाद जो भी कोड यहाँ पे होगा वो नॉर्मली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये हमने कोड लिखा, थ्रो का मैन्युअली यूज किया है यहाँ पे। अब अगर हमें फाइनली लिखना हो, तो क्या करेंगे, वो रन करा के दिखाता हूँ। पहले इसको रन करा के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि फाइनली कैसे यूज करेंगे। तो इसको रन कराने के लिए क्या करना चाहिए, हमें CMD ओपन करना चाहिए ना। CMD, ई ड्राइव के अंदर जाएंगे, CD प्रोग्राम्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे मैंने सेव कर रखा है प्रोग्राम को और उसका नाम है एक्सेप्शन टेस्ट 5 आई थिंक, नहीं 4। तो ये हमने क्लास का नाम लिख लिया, .java, कंपाइल हो गया। अब रन करेंगे, एंटर योर एज। अगर एज हमने 45 डाला तब तो उसने बता दिया
कि आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 दिया होता तो, अगर 3 प्रेस किया होता तो उसने क्या प्रिंट करा दिया, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वोटर आईडी वोटर कार्ड नाउ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ अपने आप और वो कैच के पास एग्जीक्यूशन को लेकर के चला गया। तो थ्रो ना हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, मैनुअली थ्रो का यूज हम ऐसे ही करते हैं, राइट। अब अगर हमें फाइनली यूज करना हो तो फाइनली कहाँ लिखते हैं, कैच के बाद। फाइनली एक ब्लॉक है तो करली ब्रेसेस ही लिखेंगे बस, नथिंग एल्स। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया कुछ भी, फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस विल एग्जीक्यूट फॉर श्योर। ये तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, राइट, एग्जीक्यूट फॉर श्योर। तो ये एग्जीक्यूट होगा ना। अब देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। तो इसको रन करा के देखते हैं। कंपाइल कर लिया, रन करेंगे। देखिए जब हमने 45 या 34 दिया ना तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखिए लास्ट में प्रिंट हो रहा है दिस विल एग्जीक्यूट फॉर श्योर। इसका मतलब जब पूरी तरह से ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, जब पूरी तरह से ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तब भी फाइनली चला। जब ट्राई ब्लॉक पूरी तरह से नहीं चलेगा, कैच के पास जाएगा, तब भी फाइनली ब्लॉक चला। और अगर मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसा बना दिया, एक ऐसा एरर जनरेट करा दिया जो कि वो कैच नहीं कर पाएगा, जेवीएम जाएगा जेवीएम के पास लेकिन फाइनली ब्लॉक होने के बाद जाएगा। उसका प्रूफ देखिए आप, देखिए जब 34 एज दिया ना हमने तो उसने फिर क्या किया, ट्राई ब्लॉक को चलाया, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, कैच एग्जीक्यूट नहीं हुआ लेकिन फाइनली एग्जीक्यूट हुआ है। ये वाला फाइनली ब्लॉक के अंदर था तो ये एग्जीक्यूट हो गया, राइट। सेकेंड केस में, केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में हमने यहाँ पे ट्राई को पूरी तरह से नहीं चलने दिया, थ्रो करा दिया। तो जब थ्रो करा दिया तो ये कहाँ गया, कैच के पास। तो कैच के पास चला, इसका मतलब है कि ट्राई नहीं चला, कैच पूरा एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन फाइनली भी एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट हुआ ही है ना यहाँ पे, तो ये भी फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में हमने यहाँ पे एक ऐसा इनपुट डाल दिया जो कि इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन तो आएगा ही, जो आप जानते हो। लेकिन इस एरर जाने के पहले, एरर जेवीएम दे प्रोड्यूस करे उससे पहले उसने फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कराया, फाइनली ब्लॉक उसने एग्जीक्यूट करा लिया। उसके बाद उसने क्या किया, इसमें ट्राई भी नहीं चला, कैच भी नहीं चला, लेकिन फाइनली जरूर चला है। तो फाइनली चलता ही चलता है, फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो बोलोगे क्या सर, क्या 100% फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा? नहीं, एग्जिट, सिस्टम डॉट एग्जिट नाम का एक फंक्शन है, अगर उसको यूज करोगे उसी वक्त प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, फिर फाइनली ब्लॉक का इंतजार नहीं करेगा। सेगमेंटेशन एरर या फिर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है उस केस में फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी हर केस में फाइनली एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।